पौष रविवार का व्रत जो होता है ना, वो बहुत अच्छा होता है। ये हर रविवार खास होगा। इस दिन व्रत करने वाले को रोग, दोष, दुख से मुक्ति मिलती है और इस चीज़ की मान्यता भी है और मान्यता सिर्फ यूं ही नहीं है, इसका प्रभाव भी आपको बहुत अच्छा देखने को मिलता है। तो आज मैं वही बताने वाला हूँ आपको कि क्या व्रत कब किया जाएगा। सूर्य देव की उपासना के लिए रविवार का दिन श्रेष्ठ होता है, ये हमें सबको पता है। और पुराणों के अनुसार सूर्य देवता की उपासना से रोग और उदासीनता दूर रहती है। सूर्य की किरणों का स्वास्थ्य और मन को स्फूर्तिवान बनाना हमें देखने को मिलता है। सूर्य को नियमित अर्घ्य देने से नेतृत्व क्षमता बढ़ती है। आइए जानें पोष रविवार के व्रत की विधि और महत्व कथा। पूरी एक एक चीज को हम लोग जानते हैं। तो सबसे पहले बताऊं तो 14 दिसंबर, 21 दिसंबर और 28 दिसंबर वो दिन होगा जिस दिन आप रविवार पड़ेगा और व्रत रख सकते हैं। सूर्य के भग स्वरूप की पूजा की जाती है। मतलब धर्म ग्रंथों के अनुसार पौष मास में भग नामक सूर्य की उपासना करनी चाहिए। शास्त्रों में ऐश्वर्य, धर्म, यश, श्री, ज्ञान और वैराग्य को ही भग कहा गया है। इनसे युक्त जो होते हैं भगवान, उन्हें सूर्यदेव उस रूप में माना जाता है। मान्यता है कि पौष मास में भगवान भास्कर 11,000 रश्मियों के साथ तप कर सर्दी से राहत देते हैं। इनकी कृपा से रोगों से मुक्ति और राजयोग प्राप्त होता है। रविवार के दिन सूर्योदय से पहले उठकर स्नान कर लें। इसके बाद तांबे के लोटे में जल लेकर सूर्य देव को अर्घ्य दें। मंत्रों का जाप करें। धूप, अक्षत, दूध, लाल फूल और जल अर्पित करें। उसी स्थान पर खड़े होकर 3 परिक्रमाएं लगाएं। फिर पूजा स्थल पर लाल चटाई या कोई भी लाल वस्त्र बिछाकर बैठें। भगवान सूर्य की पूजा प्रारंभ करें। रविवार व्रत की कथा। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार व्रत में तेल नमक नहीं खाना चाहिए आपको, तो इस चीज का भी ध्यान रखें और भोजन भी आपको एक ही समय करना है। अब बात करते हैं कथा की। एक समय की बात है, एक नगर में वृद्ध महिला रहती थी। वो हर माह रविवार का व्रत रखती थी और विधि विधान से सूर्य देव की पूजा करती थी। वो उपवास के दौरान एक समय ही मीठा भोजन करती थी। सूर्य देव की कृपा से उसके दुखों का अंत हो गया था और उसके घर में धन धान्य की कोई कमी नहीं थी। जब भी वो व्रत रखती थी रविवार के दिन, तो उस दिन घर की साफ सफाई करती थी। गाय के गोबर से घर को लीप कर साफ सुथरा रखती थी। इस व्रत के पुण्य के प्रभाव से ही वह सुखी थी। रविवार के व्रत के दिन वो अपनी पड़ोसन के घर से गाय का गोबर लेकर आती थी। जलनवश रविवार को उसकी पड़ोसन ने गाय को घर के अंदर बांध दिया, जिससे उस बुढ़िया को गाय का गोबर नहीं मिला। बुढ़िया ने व्रत रखा लेकिन आंगन दीप नहीं पाई। उसके कारण सूर्यदेव को भोग भी नहीं लगा पाई, खुद भी बिना कुछ खाए सो गई। अगले दिन सुबह बुढ़िया के आंगन में एक गाय के बछड़े के साथ बंधी मिली, जिसे देखकर वो खुश हो गई। उसके बाद उसने उसे चारा खिलाया। गाय ने सोने का गोबर किया। ये देखकर पड़ोसन आश्चर्य में पड़ गई। उसने उस गोबर को उठाकर अपने घर ले जाने का निश्चय किया और वो ले भी गई। सोने के गोबर के बारे में बुढ़िया को पता नहीं था। एक दिन सूर्यदेव ने तेज आंधी चलाई, जिससे बुढ़िया ने गाय को घर के अंदर बांध दिया। गाय ने वहीं पर सोने का गोबर कर दिया, तो वृद्धा आश्चर्यचकित हो गई। तब से वह गाय को घर में ही बांधने लगी। कुछ दिनों में ही वृद्धा धनवान हो गई। पड़ोसन को ये बात रास नहीं आई। उसने सोने का गोबर करने वाली गाय के बारे में नगर को पूरा राज बता दिया और नगर के राजा तक बात पहुंच गई। राजा भी आश्चर्य में पड़ गया। उसने वृद्धा के घर में जो गाय थी उसको अपने पास मंगा लिया। उधर दुखी बुढ़िया ने सूर्यदेव से प्रार्थना की कि वह उस गाय को वापिस दे दें। उस रात सूर्यदेव उस राजा के सपने में आए, आदेश दिया कि वह गाय और बछड़ा वृद्धा को वापस कर दे, नहीं तो तुम्हारा सब कुछ नष्ट हो जाएगा। राजा डर गया। उसने अगली सुबह गाय बछड़ा वृद्धा को लौटा दिया। इसके साथ ही पड़ोसन को बुलाकर उचित दंड भी दिया। उस दिन राजा ने नगरवासियों को आदेश दिया कि अपनी समस्त मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए रविवार का व्रत रखें।